बड़ी मुश्किल से दिल में अपने लोग बसाते हैं कुछ अध्याय 2 ये संस्कृत का अध्याय 2 हम लोग जो है इस चैप्टर का नाम जो है पाटलिपुत्र वैभव है। और पाटलिपुत्र वैभव पाठ में जो है इसमें ये बताया गया है कि इस पाठ में जो है पटना की कुछ ऐतिहासिक बातें बताई गई है। और ऐतिहासिक बातें इसलिए इसमें बताया गया है क्योंकि पटना जो है, पटना का द्वितीय नाम क्या है, ये पाटलिपुत्र वैभव पटना की जो है विस्तार पूर्वक बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है। यह पाठ जो है किस प्रकार से है और इस पाठ के बारे में कुछ कहा गया है। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए, कहता है एशिया महादेश, यहाँ क्वेश्चन दिया है। इस पाठ की जो भी हम लोग को क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम डन करने का प्रयास करेंगे। पाटलिपुत्र वैभव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कह रहा है, पहला क्वेश्चन दिया है एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। किताब जब पढ़ाए होंगे तो उसमें बताए होंगे जो एशिया महादेश है उस महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है, उस सेतु का नाम क्या है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में एप्पल में दिया है अजय सेतु, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, बॉल में दिया है विनय सेतु, ये भी क्या है, गलत है। तीसरा में दिया है गांधी सेतु और चौथा में दिया है जवाहर सेतु। तो इसका आंसर होगा बाबू गांधी सेतु, यानी कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु का नाम क्या है, गांधी सेतु है। दिक्कत है आप लोग को, समझ में आया। को क्वेश्चन पूछेगा एशिया महादेश से सर्वोत्तम श्रेष्ठ सेतु कह अस्ति, यानी कि एशिया महादेश के सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ सेतु कौन है, तो हम बताएंगे गांधी सेतु। ठीक है, दिक्कत। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन जानेंगे। कहता है यूनान का राजदूत कौन था, यानी कि यूनान के जो है राजदूत को, यानी कि यूनान के राजदूत किन्हें कहा जाता है या यूनान के राजदूत के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो हम बताएंगे। इसमें देखिए कहा है इति सिंह, ये भी क्या है, गलत है। यूनान के राजदूत इति सिंह नहीं थे। बॉल में दिया है हुएन सांग, ये जो है चीन के यात्री थे, चीनी यात्री थे, ये भी नहीं है। इसका आंसर होगा यूनान के राजदूत किसको कहा गया है, मेगास्थनीज को, यानी कि पूछेगा मेगास्थनीज को यूनान का क्या कहा गया है, तो बताएंगे राजदूत कहा गया है। या यूनान के राजदूत किस व्यक्ति को कहा गया है, तो बताएंगे मेगास्थनीज को। चलिए हम अगला क्वेश्चन जानेंगे। और है पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। पाटलिपुत्र का अर्थ होता है पटना जो है किस राज्य की राजधानी है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में दिया है आंध्र प्रदेश, ये गलत है। बॉल में दिया है मध्य प्रदेश, ये भी गलत है। कैट में दिया है उत्तर प्रदेश, ये भी गलत है। और यहाँ देखिए एप्पल में जो आपको दिया है जिसका नाम जो है बिहार है, तो पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, तो बिहार राज्य की राजधानी है। चलिए हम अगला क्वेश्चन जानेंगे। इसमें दिया है महावीर मंदिर कहाँ अवस्थित है। यहाँ देखिए दिया है आरा में, गलत है। बक्सर में गलत है। पटना में ये भी क्या है, गलत है। ये जो है बोध गया, यानी कि महावीर मंदिर कहाँ अवस्थित है, बोध गया में अवस्थित है। गया भी करके आपको ऑप्शन दे दिया रहेगा या बोध गया भी करके ऑप्शन दे दिया रहेगा। देखिए कह रहा है नगर की पालिका देवी कौन है। इसको नगर पालिका के नाम से जाना जाता है। नगर की पालिका देवी कौन है। यहाँ ऑप्शन में दिया है दुर्गा देवी, ये भी गलत है। सरस्वती, ये भी क्या है, गलत है। शीतला माता, ये भी क्या है, गलत है। इसका सही आंसर होगा तो क्या होगा, पटन देवी जो है नगर की क्या है, पालिका देवी। पटनम देवी कहिए या पटन देवी के नाम से जाना जाता है। दिक्कत है किसी को, समझ में आया। चलिए हम अगला क्वेश्चन जानेंगे। कह रहे हैं कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। सुनिए इसमें ऑप्शन दिया है
यहाँ दिया है कौमुदी जो महोत्सव है, जिस प्रकार से हिंदुओं का एक होली उत्सव होता है, उसी तरह जो है कौमुदी महोत्सव जो है यह कहाँ मनाया जाता है? वैशाली में, ये भी गलत है। यहाँ देखिए मुजफ्फरपुर नगर में, ये भी गलत है। यहाँ देखिए गया में, ये भी क्या है? गलत है। यहाँ जो है पाटलिपुत्र में, यानी कि पटना की जितने भी निवासी हैं उस उत्सव को जो है क्या करते हैं? मनाते हैं। कौन उत्सव को? कौमुदी महोत्सव को। चलिए हम अगला क्वेश्चन जानेंगे कि इसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। यानी कि देखिए कह रहे हैं कि वह कौन शासक था जिसके शासन काल में पाटलिपुत्र की, यानी कि पटना की जो रक्षा व्यवस्था थी वो क्या थी? उत्तम थी, सही थी। यहाँ ऑप्शन में दिया है, देखिए एप्पल में अशोक, ठीक है। बॉल में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ दिया है बुद्ध और समुद्रगुप्त। ये भी क्या है? गलत है। ये भी क्या है? गलत है। यहाँ जो है राजा अशोक से समय, यहाँ ये चंद्रगुप्त मौर्य भी क्या है? गलत है। यहाँ ऑप्शन भी इसका होगा अशोक। यानी कि जब हम बुक पढ़ाए थे उस समय बताए थे कि राजा अशोक से समय अस्य नगर से व्यवस्था अति उत्कृष्ट है आसित, यानी कि उस समय राजा अशोक के समय जो है इस नगर की रक्षा व्यवस्था जो थी क्या थी? उत्तम थी, सुंदर थी या अस्मृत आसित अस्मृत थी। चलिए हम अगला क्वेश्चन जानेंगे। दिक्कत है इसको समझे? चलिए हम जानेंगे अगला क्वेश्चन। पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? यानी कि पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? नामांतरण क्या है? देखिए यहाँ हरिहरपुर, ये भी क्या है? गलत है। दूसरा जो है दिया है हाजीपुर, हंसिए नहीं, हंसाइए नहीं। यहाँ तीसरा में दिया है पाटलिपुर, ये भी क्या है? गलत है। यहाँ जो है पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है? कुसुमपुरम या पुष्पपुरम। क्या है? पटना का द्वितीय नाम क्या है? कुसुमपुरम या पुष्पपुरम के नाम से जो है पटना को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। कह रहा है कूटनीमता के रचनाकार कौन है? ठीक है, यानी कि कूटनीम जो काव्य है उस काव्य की, इसका वो काव्य है, ठीक है। ये जो है ये काव्य का नाम है। कह रहा है कूटनीमता के रचनाकार कौन है? यहाँ जो है कुछ अलग दिया है। कूटनीमताख्य काव्यम कस्य महाकाव्य कव्या रचनाकार अस्ति, यानी कि इस काव्य के रचनाकार कौन महाकवि है? रचनाकार कौन है? यहाँ समुद्रगुप्त, ये भी क्या है? गलत है। चंद्रगुप्त, ये भी क्या है? गलत है। यहाँ मेघास्विनी, ये भी क्या है? गलत है। इसका आंसर होगा दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त। यानी कि कूटनीमताख्य के रचनाकार जो है कौन है? दामोदर गुप्त हैं। कहा जाता है कि देखिए जो आ गया रट डालो, जो चला गया उसके बारे में सोचो भी मत, क्योंकि जो अपना है बाबू कभी भी आएगा, जो अपना नहीं है वो कतई नहीं आएगा। इसलिए ना हम कहते हैं कि मेहनत बता देता है कि परिणाम क्या होगा, वरना परिणाम तो बताइए देता है कि आपने मेहनत कितना की। इसीलिए हम कहते हैं कि मेहनत इतनी ईमानदारी से करो कि सफलता क्या करे? शोर मचा दे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। कहता है चंद्रगुप्त किस वंश के संस्थापक थे? यानी कि देखिए इसमें दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, इसका पूरा नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। कह रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के संस्थापक थे? मुगल वंश, ये गलत है। परमार वंश, ये भी गलत है। इसका आंसर होगा मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। वही कहेगा स्वामी विवेकानंद से कस्य समाजस्य स्थापना कृतवान, यानी कि स्वामी विवेकानंद ने किस समाज का स्थापना किया। तो उसका जो है इससे और उससे जो है कुछ भिन्नता दिखलाई देती है। बहुत ऐसे बचे कि मौर्य वंश लिख देता है सब, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए हम इसका आंसर जानेंगे मौर्य वंश। दिक्कत है किसी को समझ में बाबू? चलिए हम अगला क्वेश्चन जानेंगे। कह रहा है सिखों के बहुत VVI क्वेश्चन, यानी कि इस पाठ का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिला है। कह रहा है सिखों के 10वें गुरु कौन थे? यानी कि जो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे उनका नाम बताना है। ऑप्शन में दिया है गुरु नानक, डॉग में दिया है गुरु नानक, कैट में दिया है परमावंश, ये भी गलत है। बॉल में दिया है
अर्जुन देव, ये भी गलत है। सिखों के 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जो है सिख संप्रदाय के कौन गुरु थे? 10वें गुरु थे। चलिए, किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े। चलिए कंप्यूटर महोदय बढ़ाइए, हंसिए नहीं। करे पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? देखिए यहाँ पटना दिया है, ये भी गलत है। पाटलग्राम, ये भी गलत है। पुष्पपुरम, ये भी गलत है। उस समय उसका नाम क्या था बाबू? पाटलिग्राम के नाम से जो है बुद्ध के समय में पटना को जाना जाता था। मंजीत जी दिक्कत है? नहीं सर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। करे कि पटना के किस दिशा में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आना ही आना है बाबू, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। करे पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? यानी कि पटना जो है इसके किस कौन से दिशा में जो है गंगा नदी प्रवाहित होती है? इसका आंसर जानेंगे। देखिए दक्षिण दिशा दिया है, ये सरासर गलत है। पाटलिपुत्र से उत्तर दिशायां गंगा नदी प्रवहती। अब ऑप्शन में मिलाएंगे किसमें उत्तर दिशा किधर है ना, इसका क्योंकि जब बुक पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे पाटलिपुत्र से उत्तर दिशायां गंगा नदी प्रवहती, यानी कि पटना की उत्तर दिशा में जो है गंगा नदी प्रवाहित होती है। इसका देखिए तो बौद्ध में दिया है पूर्व दिशा, ये भी क्या है? गलत है। कैट में दिया है उत्तर दिशा, इसका सही आंसर होगा उत्तर दिशा। किसी को दिक्कत है? ये क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड के लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछेगा कि पटना की किस दिशा में जो है गंगा नदी प्रवाहित होती है, या पटना के उत्तर दिशा में कौन नदी प्रवाहित होती है, तो हम बताएंगे गंगा नदी। या क्वेश्चन पूछेगा पटना की किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो हम बताएंगे उत्तर दिशा में गंगा नदी क्या होती है? प्रवाहित होती है। चलिए हम अगला क्वेश्चन जानेंगे। थोड़ा सा इसको बंद कर दो, ज़्यादा देर हो जाएगा तो दिक्कत हो, फिर दूसरा वीडियो पढ़ना। कह रहा है किस काल में पटना का नाम पाटलिग्राम पड़ा? यानी कि इसमें ऑप्शन में आपको दिया है वह कौन सा काल है, किस काल में पटना का नाम जो है पाटलिग्राम पड़ा था या पाटलिग्राम था। यहाँ देखिए कोई नहीं, अशोक के समय में भी नहीं, महावीर के समय में भी नहीं, किसके समय में? बुद्ध के समय में जो है पटना का नाम जो क्या था? पाटलिग्राम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। देखिए गोल घर सबसे आपको इजी क्वेश्चन, लेकिन हम कहते हैं कि बाबू छोटा को कतई छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है जल बिंदु निपातेन कर्मशः पुण्यते घटः। जल के एक एक बूंद से जो है कर्मशः एक विशालकाय घड़ा भर जाता है। क्योंकि हमें क्या चाहिए? नंबर चाहिए। क्या चाहिए? नंबर। यहाँ देखिए और है गोल घर कहाँ अवस्थित है, यानी कि गोल घर जो है कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन में दिया है बक्सर, गलत है। बॉल बैट में दिया है नवादा, ये भी गलत है। यहाँ डॉग में बॉल में दिया है गया, ये भी क्या है? गलत है। यहाँ एप्पल में दिया है पटना, यानी कि गोल घर कहाँ अवस्थित है? पटना में गोल घर अवस्थित है। चलिए इसके बाद जो है हम जानेंगे, ये भी जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, बीए क्वेश्चन है। कह रहा है कि पटना का इतिहास, मेरा कहने का मतलब है पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो सबसे पहले शांति बनाइए। कह रहा है क्वेश्चन कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। ऑप्शन में दिया है 1000, ये गलत है। कैट में दिया है 3000, ये भी गलत है। यहाँ बॉल में दिया है 2000, ये भी गलत है। यहाँ एप्पल में दिया है 2500। यानी कि हम अपने किताब के आधार से चलते हैं तो हमारा किताब जो है जनगणना 2010 के अनुसार है, इसीलिए पटना का इतिहास जो कितना वर्ष पुराना है? 2500। अगर आपको ऑप्शन में 2500 नहीं दिया रहेगा तब आप जो है 2000 को कवर कर सकते हैं, लगा सकते हैं। दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन जानेंगे। करे किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? देखिए यहाँ दिया है, इनमें से कोई नहीं तो ये नहीं है, आधुनिक काल में भी नहीं, मध्य काल में। यहाँ जो है कौन काल? प्राचीन काल में जो है
पटना जो है, पटना नाम क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। और इसमें देखिए पाटलिग्राम को जो है इसको कई नाम से भी माने पुकारा जाता है। पहला जो है पाटलिपुत्र या पटना, कुसुमपुरम या पुष्पपुरम। चलिए हम अगला क्वेश्चन को डन करेंगे। इसमें कह रहा है गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। देखिए यहाँ दिया है सासाराम, कोस्ट बिहार, ये भी क्या है, गलत है। यहाँ बौद्ध में दिया है फतेहपुर सीकरी, ये भी क्या है, गलत है। बैठ में दिया है आरा, ये भी क्या है, गलत है। यहाँ जो है आपका सही आंसर दिया है पाटलिपुत्र। पटना गांधी सेतु पुल जो है कहाँ अवस्थित है, पटना में अवस्थित है। चलिए हम अगला क्वेश्चन जानेंगे। देखिए पटना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, यानी कि जो पटना जो शब्द है यह किस शब्द से उत्पन्न हुआ है, इसकी उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुई है, हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए ये जो है पश्चिम में गलत है, ठीक है। ये जो है यहाँ भी देखिए पतनात, ठीक है, यहाँ ये गलत है और यहाँ भी ये क्या है, गलत है। ये पतनात शब्द से क्या हुई है, उत्पन्न हुई है। क्योंकि हम शब्द रूप जब आपको पढ़ाए होंगे तो अपादान कारक से भी होगी, यानी कि उसमें जो त का सिंबल होगा उसमें हलन होगा। दिक्कत है किसी को? चलिए सब तो वही अगला क्वेश्चन जानेंगे। बड़ी तेजी बदल गई। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थली है, यानी कि पाटलिपुत्र में जो है किस महापुरुष की जन्म हुआ था उस महापुरुष को बताना है। यहाँ देखिए गुरु नानक, ये क्या है, गलत है। गुरु गोविंद सिंह, ये भी क्या है, गलत है। यहाँ देखिए महावीर, ठीक है, ये भी क्या है, गलत है। यहाँ जो है गौतम बुद्ध, यानी कि पटना जो है बुद्धों की जन्मभूमि को कहा जाता है, यानी कि यहाँ जो है बुद्धों की क्या बताया गया है, पटना जो है बुद्धों की जन्मभूमि बताया गया है। चलिए इतना हम लोग क्वेश्चन जाने। अब उसके बाद जो है हम लोग जो है इसके बारे में थोड़ा सा और भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।